नमस्कार। आप बीती के दूसरे एपिसोड में मैं स्नेहा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एक 14 वर्षीय बच्ची की जो असम से है। 11 वर्ष की आयु में इस बच्ची को पैनक्रेटाइटिस नामक बीमारी डायग्नोज हुई, जिसके बाद देश के कई नामी गिरामी अस्पतालों से इसका इलाज चला, परंतु उससे इस बच्ची को कोई खास स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया, जिसके उपरांत उसके परिवार ने आयुर्वेद का रुख करने का फैसला किया। आज आयुर्वेदिक चिकित्सा पूर्ण करने के बाद ये बच्ची एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस बच्ची के पिता श्री संजय बहेती जी, जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के इच्छुक हैं। नमस्कार संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप बीती में। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं पड़ाव की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए, और अपनी आप बीती शेयर करना चाहता हूं आप सबों के साथ, ताकि लोगों में कुछ जागरूकता फैले इस विषय में कि वैकल्पिक चिकित्सा भी एलोपैथ को छोड़कर भी कुछ रोगों में कारगर साबित होती है। मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूं, मेरा नाम संजय बहेती है। मेरी बेटी को 2017 में पैनक्रेटाइटिस का पहला अटैक आया। हम जानते भी नहीं थे कि यह पैनक्रेटाइटिस क्या होता है, तो हमने यहाँ इलाज किया। डॉक्टरों ने MRCP वगैरह की, बोले इन्हें एक्यूट हुआ है, बाद में वो क्रॉनिक में डेवलप्ड हो गया था। तो यहाँ इलाज कराया, लेकिन किसी भी तरह का कोई फ़ायदा ना होते देखकर हम उसे लेकर एशियन इंस्टीट्यूट हैदराबाद गए, वहाँ पर भी इलाज कराया। उन्होंने भी यही बताया कि भाई ये क्रियोन टैबलेट है, ये खाने के साथ में खानी है, और परमानेंटली तो इसका कुछ क्योर हमारे यहाँ है नहीं। बाकी आप रेगुलर इंटरवल पर आते रहिए, तो हम चेक करते रहेंगे क्या डेवलपमेंट है, क्या रिकवरी है। इस तरह से करते करते दिन गुजरते गए, लेकिन किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और काफ़ी वेट लॉस होने लगा, कमज़ोर भी हो गई मेरी बेटी। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च करते करते पड़ाव के बारे में जाना। पड़ाव के बारे में जानने के बाद सहज ही विश्वास नहीं हो पाया कि भाई इस तरह की कोई चिकित्सा हो सकती है। तो मैंने पहले अपने भाई को वैद्य जी से मिलने के लिए भेजा। जब वो वहाँ जा कर के संतुष्ट हो गए कि हाँ भाई इस तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट्स है, तो मई 2018 में 22 मई 2018 को हम लोग देहरादून के उनके सेंटर में भर्ती हुए। 21 दिनों तक उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट चला, और इन 21 दिनों के दौरान उन्होंने ये सिखाया कि भाई लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजेज करने हैं, कैसे क्या करना है आगे के लिए, खान पान में क्या परहेज बरतना है। तो उस तरह से उसके बाद इलाज के दौरान भी 1-2 बार माइल्ड अटैक्स आए, लेकिन वो पहले की तरह तीव्र नहीं थे। तो धीरे धीरे सुधार होने लगा, और अब तो ट्रीटमेंट ख़त्म हुए भी लगभग 2 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन भगवान की दया से कोई भी तरह का कोई अटैक्स अभी तक आया नहीं है। और मेरी बच्ची की जो है हेल्थ भी इंक्रीज हुआ है, वेट भी इंक्रीज हुआ है, और किसी तरह की कोई समस्या है नहीं। मैं वापस ब्लड चेक वगैरह भी करवाता हूँ, तो सब नॉर्मल दिखा रहे हैं। इस दौरान शिखा मैम का बहुत सहयोग मिला, वैद्य जी का तो खैर है ही। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस रोग से दुर्भाग्य से अगर कोई ग्रसित है, तो वो एक बार पड़ाव में संपर्क करके और इस चिकित्सा का लाभ ले सकता है। धन्यवाद। थैंक यू संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आगे आए और आपने अपनी आप बीती दर्शकों के साथ शेयर की। ऐसी कहानियों से आयुर्वेद की और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की क्रेडिबिलिटी लोगों के बीच बढ़ेगी। हम ऐसी बहुत सी कहानियां लेकर आते रहेंगे आप बीती की आने वाली कड़ियों में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में जो 5 जनवरी 2021 को प्रसारित होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।